ऑरोबिंदो फार्मा में पैसा लगाने की तैयारी में हैं, तो इन 5 ब्रोकरेज फर्मों की राय जान लें। ऑरोबिंदो फार्मा शेयर प्राइस। फार्मा कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि उनके पास मजबूत निवेश प्लान्स हैं। अब तक बायोसिमिलर सेगमेंट में कंपनी ने 190 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंध्र प्रदेश में कंपनी का महत्वाकांक्षी 2000 करोड़ रुपए का पेनिसिलिन जी प्लांट भी FY25 में चालू होने की संभावना नजर आ रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा ने मार्च को समाप्त तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर नतीजे जारी किए हैं। Q4 में कंपनी का 505.90 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा CNBC TV 18 के 497.2 करोड़ रुपए के अनुमान से ऊपर रहा। फिर भी यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 576.1 करोड़ रुपए से 12.2% कम रहा। ऑपरेशन फ्रंट पर भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। कंपनी की EBITDA मार्जिन 15.5% पर आ गई, जो 15% की उम्मीद से अधिक रही, लेकिन पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में देखे गए 16.7% से फिर भी कम रही। कंपनी की टॉपलाइन सालाना आधार पर 11.4% बढ़कर 6472.9 करोड़ रुपए रही। टॉपलाइन 6382.2 करोड़ रुपए के अनुमान से भी ऊपर रही। इसके अलावा ऑरोबिंदो फार्मा के पास मजबूत निवेश योजनाएं भी हैं। कंपनी ने अब तक बायोसिमिलर सेगमेंट में 190 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रबंधन ने यह भी अपडेट किया कि आंध्र प्रदेश में दवा निर्माता कंपनी का महत्वाकांक्षी 2000 करोड़ रुपए का पेनिसिलिन जी प्लांट भी FY25 में चालू होने की राह पर है। स्टॉक पर ब्रोकरेजेज की राय। ब्रोकरेज फर्म DAM कैपिटल ने दवा निर्माता कंपनी के लिए सबसे अधिक बुलिश नजरिया अपनाया है। इस प्लांट को PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत FY25 में एक प्रमुख अपसाइड ट्रिगर के रूप में देखता है। ब्रोकरेज फर्म कंपनी के इंजेक्टेबल्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में मजबूत निवेश पर भी पॉजिटिव बनी हुई है। उस पर डैम कैपिटल का मानना है कि इन निवेशों का एक सार्थक असर FY25 से दिखाई देगा। इन निवेश योजनाओं के सपोर्ट से ब्रोकिंग फर्म ने शेयर के लिए अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसका लक्ष्य मूल्य 809 रुपए प्रति शेयर रखा है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान को देखते हुए स्टॉक पर अपनी बुलिश नजरिया अपनाया है। इन्होंने इसका टारगेट प्राइस 17% बढ़ाकर 700 रुपए तय किया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक पर ऐड रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 625 रुपए तय किया है। ज्यादातर ब्रोकरेजेज द्वारा कंपनी पर बुलिश नजरिया देने के बावजूद मोतीलाल ओसवाल ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। उन्होंने इसका लक्ष्य 600 रुपए तय किया है। एलारा कैपिटल ने कहा कि उन्हें FY24-25 तक स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने इस पर एक्यूमुलेट रेटिंग दी है। इसका लक्ष्य 691 रुपए तय किया है।